हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन। किस तरह का क्वेश्चन आपके जेई मेन या एडवांस में पूछा जाता है। आज हम लोग ये सवाल देखेंगे। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो पर बने रहेंगे। आज का पहला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5 + 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ऑप्शन है 4, 6, 8, 19। कौन सा ऑप्शन सही होगा और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 5 + 2√6x एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये पावर है। क्लियर है। आप देख रहे हो कि यह इसका ये रेशनलाइजेशन है। तो अगर पुट कर लेते हो 5 + 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को टी मान लेते हैं। ठीक है, पुट कर लिया हमने। तो जाहिर सी बात है 5 माइनस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेशन चेंज कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा t + 1/t इज इक्वल टू 10। पहले इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, t का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद पुट कर देंगे, सवाल आपका बन जाएगा। यानी t स्क्वायर + 1/t इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी t स्क्वायर और ये 10t हो जाएगा, यहाँ माइनस 10t कर देते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस पर पुट कर देंगे। मीन्स टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी टी इज इक्वल टू माइनस बी यानी +10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये 96 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, 10 प्लस माइनस ये 4√6 हो जाएगा, अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ये t का वैल्यू हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस माइनस 2√6 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी t का वैल्यू आपका आ गया 5 प्लस माइनस 2√6। क्लियर है, t का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 5 + 2√6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2√6 इज इक्वल टू टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 5 + 2√6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ t के प्लेस पर अगर पुट करना चाहें तो आप दे सकते हो 5 + 2√6 का पावर ±1। क्लियर है, यही समझना था। यहाँ 5 + माइनस 2√6 इज इक्वल टू 5 + 2√6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो t के प्लेस पर हम लोग जो t का वैल्यू हमने पुट किया है, ये t के प्लेस पर हम लोग 5 + 2√6 का पावर ±1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इस t के प्लेस पर जो वैल्यू हमने माना था 5 + 2√6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 + 2√6 का पावर ±1। यहाँ देखिए बेस कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू +-1। एक बार पॉजिटिव लेंगे
तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा +-2, और एक बार निगेटिव लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +-√2। मीन्स x के 4 वैल्यू आ गए। समझ रहे हैं आप? x² - 3 = +1, यानी x² = 4, x = +-2। फिर x² - 3 = -1, x² = -1 + 3, यानी 2, x = +-√2। अब ये x के 4 वैल्यूज आ गए। आपका सवाल था द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, जितने भी वैल्यू x के निकले हैं उन सभी का प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मल्टीप्लाई कर देना है। देयरफॉर x के प्रोडक्ट को निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 2 × -2 × +√2 × -√2। अब आपका वैल्यू आ गया 2 × 2 = 4, 2 × 8। ये 8 आंसर हो गया आपका। क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जेई मेन एडवांस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन के पूछने के चांस बनते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा एंड α² इज इक्वल टू 5α - 3 β² इज इक्वल टू 5 बीटा -3, देन द इक्वेशन हैविंग α/β एंड β/α। ये रूट्स दिया हुआ है, इस रूट्स का वैल्यू निकालना है, फिर इसके बाद आपको इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आप देख रहे हो α² इज इक्वल टू 5α - 3 और β² इज इक्वल टू 5 बीटा -3, दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है, तो x में फाइंड कर सकते हो x² इज इक्वल टू 5x - 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? -b/a, यानी 5 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देते हैं, मतलब प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो 3 हो जाएगा। और आपका एक सवाल में रूट दिया हुआ है α/बीटा एंड β/α, इसके ज़रिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये α/बीटा एंड β/α जो दिया है इसका पहले सब निकाल लेते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ सम निकाल लेते हैं इसके ज़रिए α/बीटा प्लस β/α। क्लियर है? तो ये हो जाएगा α² प्लस β² अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर इसके बाद इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें जो वैल्यू हमने फाइंड किया उसका वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है 5, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड किया है 3, तो ये हो जाएगा 25, अब माइनस ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा इंटू बीटा 3 हो गया, यानी 19 आपका 3 आ गया। क्लियर है? ये सम हो गया। अब प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इजीली आप समझेंगे तो सवाल आपका बन जाएगा। क्लियर है? α/बीटा इंटू β/α, ये कट करके तो 1 आ जाएगा। वैल्यू भी पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है, बीटा इंटू अल्फ़ा 3 है, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीक़ा से आपको इस दिए गए रूट्स के आधार पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। अल्फ़ा के प्लेस में भले ही α/बीटा और बीटा के प्लेस में β/α है, इसका सम निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी α/बीटा प्लस β/α, इसका रूट ये है x प्लस α/बीटा इंटू β/α इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसके प्लेस पर जो वैल्यू हमने फाइंड किया है अल्फ़ा प्लस बीटा, α/बीटा प्लस β/α 19/3 और α/बीटा इंटू β/α यानी प्रोडक्ट 1, इस पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ये आ जाएगा आपका, देखिए x² - 19/3x
ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया। मतलब जो दिया गया था अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा के ज़रिए आपको इक्वेशन फाइंड करना था। इक्वेशन ए पता था जहाँ पर अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं है, ये रूट्स दिया हुआ था, इस रूट के ज़रिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। तो इसका आंसर कौन सा टेली खा रहा है, बी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके जेईई मेन एडवांस में पूछता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का प्रैक्टिस करें। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए फिर इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।